Hello everyone, welcome back to NEET PYQ Corner. In this video, we will cover the PYQ of the living world. पहला क्वेश्चन है which of the following are true about the taxonomical aid key. पहला दिया हुआ है key are based on the similarity and dissimilarity. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सेकंड दिया हुआ है key is analytical in nature. ये भी करेक्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स हैं. थर्ड दिया हुआ है key are based on the contrasting character in a pair called couplet. ये भी ठीक है हमारा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के दिया हुआ है. फोर्थ दिया हुआ है सेम की कैन बी यूज फॉर ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरीज. सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए हम सेम की को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये इनकरेक्ट हो गया. लास्ट दिया हुआ है ईच स्टेटमेंट इन द की इज नॉन एज लीड. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो हमें इसमें करेक्ट बताना है. पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा. तो हमारा आंसर होगा ए, बी, सी एंड ई ओनली. In the taxonomic category, which hierarchical arrangement is in ascending order is correct in case of animals? तो ये डायरेक्ट याद रखना है, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं. मुझे जो याद है वो ये है कि कोहली प्ले क्रिकेट इन फ्लैट ग्राउंड सरफेस. तो इसके अकॉर्डिंग कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अगेंस्ट क्या है? जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर. जेनरिक नेम जो है हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और स्पीशीज़ का जो नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. तो ये ही हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई. सेकंड दिया हुआ है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड. ये भी ठीक है. एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट. साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड. तो यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी होनी चाहिए? लैटिन. और वो प्रिंट किस में करनी चाहिए? हमें इटैलिक्स में. The contrasting characters generally in a pair used for identification of animal in taxonomic key are referred to as alternate, couplet, lead या फिर doublet. तो इसको हम क्या बोलते हैं? couplet. Select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus. तो according to the binomial nomenclature यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? Mangifera indica lenin. Match the item given in column 1 with those in column 2 and select the correct options given below. पहला दिया हुआ हर्बेरियम. तो हर्बेरियम में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन पाउंटेड ऑन द सीड्स आर केप्ट. सेकंड दिया हुआ है इन्होंने की. तो की का यहाँ पर है हमारा अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ करैक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा. थर्ड क्या दिया हुआ है हमें? म्यूजियम. तो म्यूजियम में क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. और लास्ट क्या दिया हुआ है हमें? कैटलॉग. तो कैटलॉग क्या है? अ लिस्ट दैट इन्यूमरेट मेथोडोलिकली ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन. इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ. ए का थर्ड, बी का फोर्थ. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. The label of herbarium sheet does not carry the information on date of collection, local name, name of collector या फिर height of plant. तो यहाँ पर हम height of plant नहीं लिखते. Study the four statements A to D given below and select the two correct one out of them. Definition of biological species was given by Ernest Mayr. ये ठीक है हमारी statement. Second, photoperiod does not affect the reproduction in plants. ये incorrect है. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर. ये गलत है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज नॉमियस विद ग्रोथ. ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग द टू करेक्ट स्टेटमेंट आर ए एंड डी. Nomenclature is governed by the certain universal rule. Which one of the following is contrary to the rule of nomenclature? When written by hand, the names are to be underlined. ठीक है. Biological name can be written in any language. ये incorrect हो गया हमारा. किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, लेटिन होनी चाहिए उसकी लैंग्वेज. थर्ड, the first word of a biological name represent the genus name and the second is specific epithet. ठीक है. The name are written in Latin and are italicized. ये भी ठीक है. Which one of the following is not the correct statement? Botanical garden have collection of living plants for reference. ठीक है. A museum has collection of photograph of plant and animal. ये गलत है, यहाँ पर फोटोग्राफ नहीं होते. Key is a taxonomic aid for the identification of specimen. लास्ट दिया हुआ है herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimens. ये हमारा क्या होगा? करेक्ट. मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई या फिर मोनेरा. तो इसका आंसर क्या होगा? मोनेरा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग?
perception of event happening in the environment and their memory, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally, isolated metabolic reaction occur in vitro, increase in mass from inside only. तो आंसर क्या होगा? increase in mass from inside only. The living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living thing on the basis of their ability of growth and movement, responsiveness to touch, interaction with the environment and progressive evolution या फिर reproduction. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? responsiveness to touch. ICBN stand for International Code for Botanical Nomenclature. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? International Code for Botanical Nomenclature. Two plants can be conclusively said to belong to the same species if they have same number of chromosomes, can reproduce freely with each other and form seed, have more than 90% similar gene, या फिर look similar and possess identical secondary metabolites. Answer is can reproduce freely with each other and form seeds. ओके, थैंक यू. लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. टिल देन बाय बाय.